जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं उनमें यूनिटी बड़ी बढ़िया होती है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी एकत्र नहीं होते हैं। कि उस समय ऋषियों का जब एक स्थान पर एकत्रित होना हुआ करता था तो भगवान की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन तब समाज की बात आई। लेकिन अब ये जो है एक तरह से मेला दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि कल में न विराग न ज्ञान कहूँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि कलकाल में ज्ञान और वैराग्य शून्य हो गया है कि कल में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। ये फोकट शब्द जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है आज भी, मुंबई वगैरह में क्या फोकट की बातें करते हैं, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में 500 वर्ष पहले इसे उद्धृत कर दिया। जैसे जिस साम्राज्य में, जिस राज्य में हम हैं, उस राज्य का जो है, जो स्वामी है, जो मुखिया है, वो स्वतः भी उस रंग में रंगा हुआ है। हम अपनी दुकान चलाने के लिए, हम तो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हम अपनी दुकान, यानी कि हमारे कितने अनुयायी बन जाएं। अनेकानेक विचारधाराओं का परिणाम है कि जो आज हमें ज्ञानवापी के लिए या अयोध्या के लिए या कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये हमारी विसंगतियों के कारण हो रहा है। और उसी वृक्ष से एक छोटी सी लकड़ी का टहनी लेकर के और अपने आप में लगा लिया और कहा अब बताओ, तो वृक्ष रोने लगा, कहा कि नहीं, अब तुम मुझको काट सकते हो, मुझे समाप्त कर सकते हो, मेरा अस्तित्व खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई तुमसे जाकर के मिल गया है, वेदी मिल गया। ऐसा लगा आपको प्रयागराज का मेला और क्या व्यवस्थाएं? प्रयागराज का मेला जो कि काफ़ी सनातन है और इसकी कीर्ति, इसका यश तो देवता भी गाते हैं। और देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जन शकल त्रिवेणी, सभी त्रिवेणी में आकर के इस तीर्थ का लाभ उठाते हैं, तो बहुत अच्छा है और हमारी सनातन परंपरा का एक धरोहर है। और तद अनुरूप उसी प्रकार से हम सब जो है, जैसे पूर्व में होता आया है, वैसे ही यहाँ पर आकर के आचार विचार व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है। कितने वर्षों से ये कुंभ मेला लग रहा है और क्या पर्पस था ये लगाने का? ये तो हम सब जहाँ तक समझ पा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसके बारे में उद्धरण दिया है कि भगवान श्री राम भी इस धरा पर आए और तीर्थराज प्रयाग में जो है उन्होंने विश्राम भी किया। और भरद्वाज जी का यहाँ पर पूर्व से ही निवास था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। और याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो यहाँ पर पूर्व काल से ही भगवान श्री राम के समय से जिसका उद्धरण हमें आपको मिलता है, उस समय से ही ऋषियों और संतों का यहाँ पर आगमन हुआ करता था। और इस प्रयाग की पावन धरती के निकट भी तमाम ऋषि मुनि रहा करते थे, यह संकेत मिलता है। और साथ ही साथ में इस सनातन परंपरा का आज भी पालन हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी विसंगतियाँ पैदा करती हैं। और हम समझते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से इसमें भी परिवर्तन हुआ है। जैसे उल्लेख मिलता है कि इस प्रयाग की धरती पर जब ऋषियों मुनियों और संतों का आगमन होता था और 1 महीने तक यहाँ सब निवास करते थे, और कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग है तो इसका सेवन करने के लिए सभी आया करते थे, देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जन शकल त्रिवेणी। तो यहाँ पर होता क्या था कि कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जहाँ जे मज्जन तीरथ राजा। यहाँ पर जो स्नान के लिए आते थे वो भक्त और भगवान की चर्चा किया करते थे और ऋषियों मुनियों का समाज इकट्ठा होता था। लेकिन अब समाज नहीं रह गया है या समाज में कमी आ गई है। उस रूप से देखा जाए तो वह रूप अब नहीं दिखाई पड़ता है या कम दिखाई पड़ता है। जैसे कि उस समय ऋषियों का जब एक स्थान पर एकत्रित होना हुआ करता था तो भगवान की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन तब समाज की बात आई। लेकिन अब ये जो है एक तरह से मेला दिखाई पड़ता है, समझ रहे हैं, ये एक मेला के रूप में परिवर्तित हो गया ये। इसका समय ऐसा आया कि धीरे धीरे जो है वो आधुनिक युग में, आधुनिक काल में, आधुनिक विचारधारा के साथ में अब कुछ मेला के रूप में हो गया ये। तो हम ये कह सकते हैं कि विसंगतियाँ तो हुई हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी सनातन परंपरा है इसलिए हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो कि पालन करते हैं, आज भी, तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा हमारी है, जो लीक बनी हुई है, इस लीक को जो है हमें मिटने नहीं देना है। तो ये हमारे गौरव का विषय है और हम सभी जो है उसी प्रयत्न में रहते हैं कि ठीक है,
ये तो एक तरह से यहाँ जो आता है कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। यहाँ आने के बाद में विचारों में परिवर्तन होता है। गंगा स्नान करने के बाद में ये लगता है कि भाई ठीक है, हम तो पाप से मुक्त हो गए हैं। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि जो हमारा अध्यात्म है वो ये कहता है कि पाप से आप मुक्त हो जाएंगे गंगा स्नान करके। तो शरीर धोने से, गंगा स्नान करने से पाप से मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि शरीर को धोने के साथ ही साथ मन को धोया जाए। फिर यहाँ से लौट कर जब हम जाएं अपने घर, तो हम उसी की पुनरावृत्ति न करें जो हम पहले कर रहे थे। उसमें हमें अब परिवर्तन लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। यहाँ आने के बाद में हमें ये सीखने को मिलता है और हम चाहते हैं कि हमें ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये बताइए, जैसे आप कहें कि कुछ कमियां अब देखने को मिलती है जो मतलब मेले में परिवर्तित हो गई है, इसकी कमी कहाँ से आप देख रहे हैं? क्या साधु संतों की कुछ कमियां हैं, या फिर प्रशासन से, या फिर जनता से? क्या कमियां इसमें कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, कमियां जो दिखाई पड़ती हैं ना, वो तो हमने पहले ही कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हुई हैं। और थोड़ा सा जो है कल्चर हमारा बदला, उसके कारण से हम विचारधारा बदल दिए। तो जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी बढ़िया बात लिखी है इस कलिकाल के वर्णन में। उन्होंने लिखा है कि कहा कि न मिटे भव संकट दुर्घट है तप। तपस्या बड़ी कठिन है, बहुत संकट मिट नहीं रहा है, प्रयत्न हो रहा है। न मिटे भव संकट दुर्घट है तप, तीर्थ जन्म अनेक अटो। अनेकानेक जन्मों से हम तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कल में न विराग न ज्ञान कहूँ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य शून्य हो गया है। लेकिन ज्ञानियों और वैरागियों की कमी नहीं है, दावा करने वालों की। तो यथार्थ में वो दावा उनका थोथा है या यथार्थ है, ये तो उनको समझना चाहिए, क्योंकि समाज जो है उससे दिग्भ्रमित होता है। तो ये कह रहे हैं कि कलिमे न विराग न ज्ञान कहूँ। फिर कहा हो क्या रहा है, सब लागत फोकट झूठ जटो। जहाँ पर ये भावनाएं आ गई कि हम एक दूसरे को किस प्रकार से उलझा करके और हम अपना उल्लू सीधा करें, जहाँ पर ये भावना आ गई, तो वहाँ पर हम संत महात्माओं को भी इसी श्रेणी में रख रहे हैं कि वो भी ऐसा कर रहे हैं। उस समाज से जो संदेश हमें मिलना चाहिए ठीक ठीक, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि वो हम जो है उस विचारधारा के जो है वो समर्थक हो गए, जिस विचारधारा का हमारे यहाँ कोई समर्थन था नहीं। अब ये जो है अर्थ प्रधान युग है, और अर्थ की प्रधानता में हम अपने नियम को, संयम को, अपने सनातन को भूल रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। और हमें तो ये लगता है कि हम लोगों को, जो संत महात्मा हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, जो धर्म प्रचारक हैं, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम स्वतः भी सही दिशा का अनुगमन करें और तब दूसरों को प्रेरणा दें। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कल में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। ये फोकट शब्द जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है आज भी, मुंबई वगैरह में। क्या फोकट की बातें करते हैं, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में 500 वर्ष पहले इसे उद्धृत कर दिया, सब लागत फोकट झूठ जटो। तो फिर कहा कि आखिर जीव का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो उन महात्माओं ने, जो कि सचमुच में जीव के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं हो सकता अगर, तो आप एक काम करिए। कहा कि तुलसी जो सदा सुख चाहिए, तो रसना निशिवासर राम रटो। राम जी का स्मरण करो और करत करत अभ्यास नित जड़मत हुई सुजान। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आवत जा रसरी यावत जात नित सिल पर करत निशान। पत्थर पर भी निशान बन जाता है, कुएं की जो रस्सी होती है उस पर जब बार बार आती है और जाती है। ऐसे ही ये अभ्यास अगर हम बनाएं, यानी भगवान नाम जब का अभ्यास बनाएंगे, तो हम समझते हैं कि हमको सही दिशा मिलेगी, सही दशा हमारी बनेगी। ये आवश्यक है। एक चीज़ बताइए बाबा जी, जैसे यहाँ गंगा जी की मतलब पावन धरती है ये, यहाँ पर प्रशासन पिछले 10 साल में, जब से योगी जी 7 साल में, क्या देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं दे पाए हैं योगी जी, या फिर कुछ कमियां अभी भी हैं? नहीं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि पूर्व में भी हुआ करता था, लेकिन ये लगता था कि पूर्व में जो व्यवस्था बन रही है वह व्यवस्था एक इस प्रकार की बन रही है कि हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा होता चला आया है, इसलिए हमें ये करना है। लेकिन आज जो है, आज जिस व्यक्ति को ये व्यवस्थाएं देखनी हैं वो स्वतः समर्पित व्यक्ति है, तो उसके भाव कुछ और अलग हैं।
तो उस भाव की गंध यहाँ मिलती है। अच्छा। हाँ, उस भाव की गंध मिलती है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि भई जैसे जिस साम्राज्य में, जिस राज्य में हम हैं, उस राज्य का जो है, जो स्वामी है, जो मुखिया है, वो स्वतः भी उस रंग में रंगा हुआ है। तो ये एक आनंद का विषय होता है, मन भी आह्लादित होता है, आनंदित होता है। ये परिवर्तन देखने को मिला है। बिल्कुल। ये बताइए, राम मंदिर बन गया है, आप लोग जाने वाले हैं या जाके आ चुके हैं? हम लोग जाकर के आ चुके हैं। बिल्कुल। कैसा लगा आपको और क्या व्यवस्था है वहाँ पे? बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। और ये है कि भगवान के मंदिर का कार्य है और ये कभी पूर्ण नहीं होता है, और न पूर्ण हो वही अच्छा है, क्योंकि हम सतत उसमें लगे रहें, लिप्त रहें, ऐसी हमारी इच्छा होती है। इसलिए जितना भी बना है, जितना भी हुआ है, अच्छा हुआ है, और आगे भी जो हो रहा है बढ़िया होगा, अच्छा ही होगा। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि, आपको कब लग रहा है, कितने दिन अभी भी लगेंगे मिलने में? दरअसल हम तो ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा है, आज समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि हमारा जो है, जो हमारा था, वो हमारे पास आज नहीं है, और हमें उसे लेना पड़ रहा है, हमें उसे लेना पड़ रहा है। फिलहाल हम उसको प्राप्त कर लेंगे, और हमें लगता है कि इसमें बहुत विलंब नहीं होगा, बहुत समय नहीं जाएगा, क्योंकि जब सक्रियता आ जाती है, पहले तो निष्क्रियता थी, उस विषय में कोई सोचता ही नहीं था, लेकिन आज उस विषय में चिंतन करने वाले लोग हैं, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, हमारी धरोहर ये हमारी वस्तु है, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और यथाशीघ्र जो है प्रभु की कृपा से वो संभव हो जाएगा। भगवान ने मनुष्य बनाया और मनुष्य भगवान को ही कटघरे में खड़े कर दिए न्याय के लिए। 500 साल राम मंदिर को लगा, ज्ञानवापी अभी भी विवाद में फंसा हुआ है, कृष्ण जन्मभूमि भी अभी विवाद में फंसा है। ये ऐसा क्यों? जहाँ 85% हिंदू हों, 80-85% हिंदू हों, वहाँ ये आपको देखने को क्यों मिल रहा है? क्या कमियाँ रही हिंदू? हमारे यहाँ हिंदू समाज में कई प्रकार की जो है विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे विसंगतियाँ ये हैं कि हमने कहा कि भगवान का नाम लीजिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा, तो दूसरा ये कह रहा है कि भगवान का नाम लेने से कल्याण नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ इस मार्ग पर चलो तब कल्याण होगा। वो कहते हैं इस मार्ग पर चलो, यानी कि जैसे वर्षा ऋतु में आप देखते होंगे, वर्षा ऋतु में किसी मैदान में जिस रास्ते से आप कभी आया जाया करते थे, एक पगडंडी बन जाया करती है, मैदान वगैरह में आप देखें तो पगडंडी बन जाती है, वहाँ की घास खत्म हो जाती है वर्षा से पहले, और व्यक्ति देखता है कि एक पद चिन्ह बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, हम इससे निकल रहे हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो कहते हैं कि वो घास जो है आगे बढ़ती है और उस मार्ग को समाप्त कर देती है। इसी तरह से लिखा उन्होंने कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ, जिम पाखंड वादते गुप्त होई सदग्रंथ। हमारे यहाँ ये बड़ी कमी है, हम सही चीज़ को जानते हुए भी लोगों को बरगलाने के लिए, हम अपनी दुकान चलाने के लिए, हम तो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हम अपनी दुकान, यानी कि हमारे कितने अनुयायी बन जाएं, कितने हमारे लोग पीछे दौड़ें, तो ऐसा कोई मार्ग बताओ जो कि कुछ अलग लगे, और जब अलग लगेगा तो प्रभावित होकर के व्यक्ति उसमें प्रवेश करेगा। तो हमारे यहाँ ये हुआ है और होता चला आ रहा है, आज भी वैसा हो रहा है। कुछ लोग इसी प्रकार से अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। कोई कहता है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, तो कोई कहता है सगुण साकार है, तो कोई कहता है वो अवतार लेते हैं अयोध्या में, कोई कहता है नहीं, अरे तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम मानते हैं कि भाई वह सदैव जो है सब जगह विद्यमान है, और देखने के लिए उसे वो ज्ञान चक्षु चाहिए। उन ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो स्वतः कहता है कि मैं अवतार लेता हूँ, धरती पर आता हूँ। तो हम उस बात को माने और सबको यही बताएं कि ये मार्ग ही ठीक है, इस मार्ग पर चलो। हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए। अनेकानेक विचारधाराओं का परिणाम है कि जो आज हमें ज्ञानवापी के लिए या अयोध्या के लिए या कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये हमारी विसंगतियों के कारण हो रहा है। अगर हम एक मत हो, एक विचार हो, हमारे तमाम राजनेताओं को देखते हैं उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ये बात सही है। कभी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है हिंदू वो कहने के लिए हिंदू है, लेकिन उसकी विचारधारा हिंदुओं से बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो हम हाँ, कभी एक समय हम आपको याद हमें आ रहा है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी अपनी स्पीच में, देश को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब से
जुड़े हुए थे और काफ़ी अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे। तो उन्होंने ये बात कही कि एक कुल्हाड़ी का अग्रभाग जो होता है लोहे का, वो एक वृक्ष के पास जाकर के और कहा कि मैं तुम्हें काटता हूँ, और बड़ी ज़ोरों से हंसा कि मैं तुम्हें काटूंगा। तो वृक्ष हंसा बड़ी ज़ोर से, कहा तुम्हारे पास वो हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं है कि तुम मुझे काट सको। तो उसने क्या किया कि अच्छा बहुत खुश हो रहे हो ना, 1 मिनट रुको, और उसी वृक्ष से एक छोटी सी लकड़ी का टहनी लेकर के और अपने आप में लगा लिया और कहा अब बताओ। तो वृक्ष रोने लगा, कहा कि नहीं, अब तुम मुझको काट सकते हो, मुझे समाप्त कर सकते हो, मेरा अस्तित्व खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई तुमसे जाकर के मिल गया है, भेदी मिल गया है, भेदी मिल गया है। इसके लिए आज हम निर्बल हो गए, हम कमज़ोर हो गए। नहीं तो हमें इन सब स्थानों के लिए लड़ना नहीं था। हमारी गंगा पवित्र है, हमारे मंदिर पवित्र है, हमारी विचारधारा पवित्र है, हमारा सनातन धर्म पवित्र है। लेकिन आज हमको सिद्ध करना पड़ रहा है कि ये पवित्र है, इसको मानो। और किसके सामने? हमारे अपने ही भाई हैं, अपने भाई के सामने, उनके सामने। ये भी सही। ये बात है। एक चीज़ बताइए, चारों शंकराचार्य जो सनातन धर्म में इनका स्थान बहुत ही ऊंचा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर के विषय पे इनका मत अलग ही था। ये कहीं ना कहीं विरोध में आ गए थे कि इस तारीख को नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना, गलत हो रहा है, शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसमें आसुरी शक्ति आ जाएंगी, भले ही राम मंदिर मतलब राम भगवान है। आप इस पर क्या? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं इन विषय से। दरअसल हम कहते हैं कि आप धर्म के जो है वो उच्च पद पर बैठे हुए हैं और आपसे लोगों का जो है वो लगाव है, आपकी बात लोग मानते हैं। तो हम कहते हैं कि आप ऐसी बात क्यों करते हैं? जैसे कि हम राम राज्य की बात करते हैं, शंकराचार्य जी राम राज्य से कहीं अछूते नहीं हैं, वो भी राम राज्य को समझते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि राजघाट सब विध सुंदर बर, उसी सरयू में मज्जई तहाँ वर्ण चारू नर, चारों वर्ण के लोग वहाँ पर एक ही साथ में स्नान करते हैं। कोई भेदभाव कभी नहीं रहा है। राम जी का तो चरित्र ही ऐसा रहा है कि उन्होंने भिलनी के यहाँ जाकर के बेर खाया, उन्होंने निषाद को अपने गले लगाया, दोस्त बनाया, मित्र बनाया, बंदरों को, भालुओं को उन्होंने अपना मित्र बनाया। यानी कि सबको एक साथ जोड़ने की जो कला है वो राम जी में है, और हम राम जी के अनुयायी हैं। तो फिर हम उनके विरुद्ध कैसे कोई बात करते हैं? हम किसी को तोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? जब हम राम के अनुयायी हैं तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जो धर्माचार्य हमारे हैं अगर ऐसी बात करते हैं तो वो समाज को एकीकृत नहीं करना चाहते हैं, उनके मन में भावनाएं जो हैं वो दूषित हैं, हम ये मान करके चलते हैं। मोदी जी इस बार चुनाव भी है, क्या देख रहे हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे या फिर कुछ बदलाव होगा? नहीं, बिल्कुल बन पाएंगे, 100% बन पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर धर्म है वहाँ पर विजय है। तो धर्म को जो है जो धारण किया है, धर्म की ध्वजा जो लेकर के चल रहा है, वह हम निश्चित रूप से मानते हैं कि विजयी है। और संतों महात्माओं का भी आशीर्वाद है, जन जन का आशीर्वाद है। और हम कहते हैं कि जब राम जी का आशीर्वाद मिल गया तो सारे आशीर्वाद तो एक साथ इकट्ठे हो गए, और प्रभु का आशीर्वाद है तो कमी ही नहीं है, होना है, निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अच्छे ढंग से हम तो जो वो कहते हैं ना 400 से ऊपर, मैं ये कहता हूँ, उसको बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ कि ये 400 से ऊपर होगा, मैं बहुत पहले से ही कह रहा हूँ। इस 1 महीने के भीतर मोदी जी के हाथों 3 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, कल्की महाराज जी का, राम भगवान का, और एक दुबई में मंदिर बना है, वो आप सुने होंगे। क्या मतलब देख रहे हैं ये सनातन धर्म का मतलब जिस हिसाब से इस तरह से हो रहा है, कहाँ है आप? नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे विचारधारा, और बहुत ही हम समझते हैं कि बड़ा कार्य है ये। हम ठीक है अपने यहाँ हम कुछ भी कर रहे हैं, यह ठीक है कि अपने यहाँ कर रहे हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू परंपरा है, सनातन धर्म है। लेकिन हम अगर कहीं किसी इस्लामिक देश में जा कर के और उनसे स्थान लेकर के आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो कि हमारे प्रबल विरोधी हैं, ये बात सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। इसको तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस व्यक्ति में कितनी बड़ी क्षमता है। ये व्यक्ति की क्षमता का जो है द्योतक है। सब तो थे, हाँ, बहुत बहुत बड़े प्रधानमंत्री हुए, बहुत बड़े राजा हुए, सब कुछ हुए, लेकिन ऐसा तो कभी संभव नहीं हो पाया जो आज संभव किया व्यक्ति ने। इसलिए वो तो हमें कहते हैं कि वो किसी तरह से वो एक देव पुरुष है, देव पुरुष। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए, देव पुरुष थे, शंकराचार्य जी आए, देव पुरुष थे ना। तो हम कहते हैं कि ऐसे ही मोदी जी भी देव पुरुष ही हैं, वो दैवी शक्तियाँ हैं उस व्यक्ति के अंदर, जो कि आज राष्ट्र को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जितने हम साधु संतों से बात किए हैं सब कहते हैं देव पुरुष हैं मोदी जी, सब कहते हैं।
एक चीज़ बताइए, विपक्ष एकजुट हुई है और मतलब सबका एक ही मत है कि मोदी जी को हटाना है और कुछ नहीं, मोदी जी को ही हटाना है, क्या देख? इनका कहना है, ये कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं ना कि जितने भी हैं जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं उनमें यूनिटी बड़ी बढ़िया होती है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी एकत्र नहीं होते हैं। राम जी का अवतार हुआ तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ रावण का प्रभाव क्यों बढ़ा हुआ है, राक्षसों का जो है अनाचार दुराचार क्यों बढ़ा हुआ है। उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें ये दिखाई पड़ा कि जितनी अच्छी शक्तियाँ हैं वो एक मंच पे नहीं हैं और जितनी बुरी शक्तियाँ हैं वो सब इकट्ठी हैं। तो उन्होंने जोड़ने का काम किया। राम जी का अवतार हुआ, विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं जाया करते थे क्योंकि उनकी नाराज़गी महाराज हरिश्चंद्र के समय से हो गई थी। अयोध्या का त्याग कर दिया था उन्होंने। लेकिन जब देखा उन्होंने क्या रे गांधी तने मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरणमय भारा, येहू मिस देखूं पद जाई, पुण्य बनियत अवसर आई। उन्होंने विचार किया। लोग कहते हैं कि संत महात्माओं को क्या लेना देना है राजनीति से, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है कि गांधी तने मन चिंता व्यापी। जब राष्ट्र पर आपत्ति आई, देश पर आपत्ति आई, धर्म पर आपत्ति आई तो चिंतन सबसे पहले किसने किया? संत ने किया। विश्वामित्र जी थे, उनको चिंता हुई और देखा तो भगवान का अवतार अयोध्या हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें चलना ही चाहिए और उन्होंने अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को छोड़ा कि अयोध्या नहीं आएंगे, नहीं अब मैं अयोध्या आऊँगा। देखिए कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। एक निर्णय था कि मैं अयोध्या नहीं आऊँगा, लेकिन आज किसी ने उन्हें ये नहीं कहा, उनको किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया था। उन्होंने अपने मन से विचार किया कि नहीं मुझे अयोध्या जाना है क्योंकि हमारे राष्ट्र पर इस समय आपत्ति आ रही है। तो अयोध्या चले गए। अब विश्वामित्र जी जुड़ गए अयोध्या से। विश्वामित्र जी फिर राम जी को अयोध्या से लेकर के जनकपुर पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ जी जो है जनकपुर के भी गुरु हुआ करते थे पूर्व में, अयोध्या के गुरु थे और वहाँ राजा निमि थे, उनके भी गुरु थे वो। लेकिन बस थोड़ी सी जो है वो आपसी मतभेद के कारण उन्होंने कहा मैं जनकपुर नहीं आऊँगा, त्याग कर दिया। लेकिन राम जी जब पहुँच गए जनकपुर और विवाह की पत्रिका महाराज दशरथ को दी गई और महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को दिया कि राम जी का विवाह जनकपुर में होना है। गुरुदेव ये पत्रिका आई हुई है, आमंत्रित हैं। तो अब गुरुदेव ये कैसे कहेंगे कि राम जी का विवाह है मैं जनकपुर नहीं जाऊँगा। वो जनकपुर गए, यानी कि वहाँ से जनकपुर से भी जोड़ा, अयोध्या से भी जोड़ा। बाद में आगे चल कर के सारे जो है वनवासी जो हैं, हमारे निषाद जो हैं और आगे चल कर के बंद और भालू सब कुछ जोड़ते हुए उन्होंने एक यूनिटी बनाई और तब जाकर के रावण को परास्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।